नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपकी हिंदी की कक्षा में। आज हम हिंदी व्याकरण भारती पढ़ेंगे। आप सभी अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण भारती निकालिए और इसका हम आज पार्ट 3 व्यंजन पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले हम आपको जो पाठ पढ़ाए गए हैं पिछली कक्षा में वो आपके थे वर्ण और वर्णमाला, जिसमें आपने अ से लेके और श तक सभी वर्णों का उच्चारण करना, पढ़ना, उन्हें पहचानना सीखा था। और आपकी दूसरी कक्षा में आपने सीखे थे स्वर, और ये भी आपको बताया गया था कि हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ और औ। तो हमने देखा था कि कुल 11 स्वर होते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में। और आज मैं जो आपको पार्ट 3 कराने जा रही हूँ उस पाठ का नाम है व्यंजन। तो चलिए पढ़ते हैं व्यंजन क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप आज की कक्षा की यहाँ डेट डालेंगे सबसे ऊपर इस प्रकार से। पाठ पढ़ने से पहले आप इस प्रकार से डेट डालेंगे। और चलिए हम शुरू करते हैं पाठ व्यंजन। ये शब्द लिखा है कक्षा व्यंजन, और व्यंजन में हमने यहाँ आधा व लगाया है। इन चित्रों को पहचानो और इनके नाम की पहली आवाज़ बोलो। यानी आपको इन चित्रों को पहचानना है और आपको सिर्फ इनके नाम की पहली आवाज़ ही बोलनी है, यानी पूरा अक्षर पूरा जो शब्द है आपको नहीं बोलना। जैसे कि ये कबूतर का चित्र है तो कबूतर क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घर, अणा, च चम्मच, छ छतरी, ज जग, झ झरना, अणा खाली, ट टमाटर, ठ ठठेरा, ड डमरू, ढ ढक्कन, अना खाली, त तकिया, थ थर्मस, द दर्जी, थ धनुष, न नल, प पतंग, फ फल, ब बतख, भ भवन, म मछली, य यज्ञ, र रथ, ल लड़का, व वर्षा, श शहद, श षटकोण, स समोसा, हा हल। तो ये सभी आपने वर्णमाला के जितने भी ये व्यंजन हैं आपने अपनी पिछली कक्षा में, नर्सरी कक्षा में, केजी कक्षा में पढ़े हैं। तो ये आपके लिए बिल्कुल नए नहीं हैं, ये आप पहले से ही जानते हैं सभी व्यंजनों के बारे में। आपने यहाँ जिन वर्णों को सीखा उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी क कबूतर से लेके और हा हल तक हमने जितने भी वर्ण पढ़े उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी में कुल 33 व्यंजन है। ये जो नंबर है 33, इसे हम हिंदी में 33 कहते हैं। तो हिंदी में कुल 33 व्यंजन है। तो जिस प्रकार से मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया, सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में एक प्रश्न करना है। इस प्रकार से आज की डेट डालकर और हिंदी व्याकरण की अपनी कॉपी में आपको ये कार्य करना है। आप सबसे पहले लिखेंगे पाठ 3 और पाठ का नाम लिखेंगे व्यंजन। फिर आप लिखेंगे प्रश्न 1, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो क्लास अभी हमने बुक में पढ़ा है कि हमारे जो व्यंजन है वो 33 प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे व्यंजन 33 होते हैं। और सभी आपको क से लेके हा तक सही क्रम में व्यंजन लिखने हैं। क ख ग घ अणा, च छ ज छ अणा, ट ठ ड ढ अणा, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श स ह। तो आपके क से लेके हा तक जितने वर्ण हैं सभी व्यंजन हैं। इसी प्रकार से आपको ये कार्य आज की डेट में कॉपी में करना है। तो चलिए, हमने जो पाठ पढ़ा है अब हम इसका अभ्यास कार्य अपनी पुस्तक में पूरा करेंगे। ये कार्य तो मैंने आपको कॉपी में करने के लिए दिया है। इसी प्रकार से साफ हैंड राइटिंग में आप अपनी कॉपी में ये कार्य करेंगे। लाइनों का सही इस्तेमाल करके सीधे अक्षर बनाएंगे। और चलिए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। दिए गए व्यंजन के बाद कौन सा वर्ण आएगा उसमें रंग भरो। तो यानी जो भी आपको व्यंजन यहाँ दिए गए हैं उसके बाद कौन सा वर्ण आएगा आपको उसमें सही रंग भरना है। तो क्लास, इस व्यंजन को आपको पढ़ना है और उसके बाद जो वर्ण आने वाला है उसमें आपको रंग भरना है। जैसे मैंने यहाँ रंग लिया है, ये बना है च। तो आप जानते हैं च के बाद में आता है व्यंजन छ। तो हमने
इस छ व्यंजन के पूरे जो हमारा ये बॉक्स बना है इसमें आपको कला करना है कि चा के बाद में हमारा छ व्यंजन आता है। आपका अगला व्यंजन है ग, तो ग के बाद जानते हैं हम क ख ग घ, तो इस प्रकार से आप घ में रंग भरेंगे। प फ, तो पा के बाद आप फा वाले में रंग भरेंगे। थ द, तो इस प्रकार थ के बाद आने वाले व्यंजन द में आप रंग भरेंगे और इसको आप इसी तरह से अपनी पुस्तक में पूरा करेंगे। अब अगले पेज पर आ जाइए। आपके अगले पृष्ठ पे है प्रश्न नंबर 2, चित्रों को उनके नाम के पहले वर्ण से मिलाओ। यानी आपको इन चित्रों को पहचानना है और जो उसका पहला वर्ण है उससे आपको मिलाना है। देखिए ये ढ से ढक्कन बना है, तो आप इसको ढ से मिलाएंगे। आप जानते हैं तरबूज का चित्र है, तो आप इसे त से तरबूज से मिलान करेंगे। आपका अगला जो चित्र है वो है चरखा, तो आप सभी जानते हैं च से चरखा होता है, तो आप इसको च से मिलान करेंगे। अगला जो आपका चित्र है वो एक गमले का चित्र है, तो ग से गमला होता है, तो आप गा गमले के चित्र को गा वर्ण से मिलाएंगे। अगला आपका चित्र है छाता, तो छ से छाता होता है, तो आप इसे छ से मिलाएंगे। और उसके छाते के नीचे जो आपका चित्र है वो एक मगरमच्छ है, तो माँ से मगरमच्छ को आप मिलाएंगे। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं आप। स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिखना है आपको। यहाँ स्वर और व्यंजन अलग करके लिखो। तो आप सभी जानते हैं जिस प्रकार से आपको पढ़ाया गया है कि आ से लेके अंग तक सभी स्वर होते हैं और क से लेके हा तक सभी व्यंजन होते हैं वर्णमाला में। तो यहाँ देखिए इस प्रकार अ बा अब, तो जो आ है वो स्वर है, तो हमने उसे स्वर के नीचे लिखा है, और बा है जो वो व्यंजन है, तो हमने उसे बा को व्यंजन के नीचे लिखा है। आपका अगला शब्द है आग आग, तो ये जो आ है वो एक स्वर है, तो आप इसे स्वर के नीचे लिखेंगे, और ग एक व्यंजन है, तो हम इसे व्यंजन के नीचे लिखेंगे। ऊ न ऊन, तो ऊ को आप ऊ जो है वो एक स्वर है, तो आप उसे स्वर के नीचे लिखेंगे, और ना एक व्यंजन है, तो आप इसे व्यंजन के नीचे लिखेंगे व्यंजन की लाइन में। और औ जो है वो स्वर है क्लास, तो आप इसे स्वर की लाइन में लिखेंगे, और रा एक व्यंजन है, तो आप इसे व्यंजन की लाइन में लिखेंगे। ई ख ईख, ई जो है वो एक स्वर है, तो हम ई को स्वर की लाइन में लिखेंगे, और ख व्यंजन है, तो हम इसे व्यंजन की लाइन में लिखेंगे। एक का एक, ए एक स्वर है, तो हम इसे स्वर की लाइन में लिखेंगे, और का एक व्यंजन है, तो हम इसे व्यंजन की लाइन में लिखेंगे। तो क्लास इसी तरह से आपको ये कार्य अपनी पुस्तक में अच्छी तरह से समझ के व पढ़ के करना है, और साथ में आपको आज की डेट डाल के सबसे पहले तो अपनी कॉपी में आपको ये प्रश्न लिखना है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, और इसमें आप लिखेंगे कि व्यंजन 33 होते हैं। क से लेके हा तक सही क्रम में लिखेंगे। उसके बाद किताब में जो आपका पेज नंबर 14 पेज नंबर 14 है उसका प्रश्न 2 और 3 किताब में पूरा करने के बाद आपको कॉपी में भी ये लिखना है इसी प्रकार से मिलान करके और स्वर व व्यंजन अलग अलग करके, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है कॉपी और यहाँ आज की डेट भी डाली है। तो आज आपको अपनी पुस्तक में कार्य पूरा करना है और ये 3 प्रश्न आपको अपनी कॉपी में भी बहुत सुंदर सुंदर लिखने हैं, समझ के और पढ़ के इनका सही उच्चारण करना है व इन्हें याद करना है। धन्यवाद।